तो गाइस अब हम जा रहे हैं इंदौर फोर्ट। यहाँ गाइस यहाँ पे आप देखते हैं नज़ारा कितने शानदार हैं। उस तरफ यहाँ पे आप देख रही है रास्ता जाता है इंदौर फोर्ट के लिए, और उस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे वो फोर्ट है। ये इसका मुख्य दरवाजा है। यहाँ ये इसका पत्थर देखो आप किस तरह से रुके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी गिर पड़ेंगे, पर ये नहीं गिरेंगे क्योंकि ये सीमेंट से नहीं बने हैं, ये बने हैं चूना मिट्टी से। जैसे कि पत्थरों को पीस कर चूना मिट्टी तैयार की जाती थी, चूना मिट्टी का गारा। और आज हम आपको दिखाते हैं इंदौर फोर्ट। जी हाँ गाइस, ये बनवाया गया था सन 1400 के समथिंग। ज़्यादा मुझे इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है, पर मैंने भगवान दास मोरवाल का जो उन्होंने एक किताब लिखी थी खानज़ादा, हाँ वही पढ़ी थी मैंने। और उससे मेरे दिमाग में रात ही विचार आया कि मुझे भी देखना चाहिए इंदौर फोर्ट, क्योंकि मैंने जो बहादुर नाहर खान द्वारा बनवाया गया कोटला में जो फोर्ट था उसे देख लिया था, और बहादुर खान द्वारा बनवाया गया बहादुरपुर चिकानी में फोर्ट है उसे भी देख लिया था। अभी मुझसे ये बचा है इंदौर फोर्ट, तो आज हम इसे देखने के लिए आए हैं। चलिए हम आपको भी दिखाते हैं। वैसे अभी ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, मतलब ज़्यादा पुराना होने की वजह से टूट फूट और खंडर में तब्दील हो चुका है, पर फिर भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमें इन्हें देखना चाहिए। तो चलिए, फोर्ट है उस तरफ, लेकिन इस तरफ है बैठक, जहाँ पे एक तरह से बैठक का मतलब आप समझते ही होंगे। तो चलिए पहले बैठक को देखते हैं। साजिद कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा माया है। माया का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजाना दबा हुआ है, लेकिन जिंद उसकी रक्षा करते हैं। तो मैंने कहा भाई उन्हें क्या चाहिए, इन्होंने कहा वो बलि मांगते हैं। मैंने कहा साजिद तुम्हारी बलि दे देते हैं और धन दौलत में ले लेता हूँ। ये सैयद ना आई तो बखान वखान कुछ लग रही है। टमाटर से कहाँ है? ये है टेंट, ये नहीं पता किसकी टेंट है। और गाइस ये है कबर। तो हम यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहलल कबूल। इस बैठक में हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं पत्थर। तो सबसे पहले मैं पत्थरों पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओह शुक्र अल्लाह। तो गाइस ये बैठक है। यहाँ पे किसी जमाने में यहाँ पे कितनी चहल पहल रही होगी। हमारे पूर्वज यहाँ पे किस तरह से बैठते होंगे, बातें करते होंगे। हमारा इतिहास यहाँ दफन है, और अभी यहाँ पे सुनसान है, कुछ नहीं है। कैसे लोग यहाँ पे बैठते होंगे, किस तरह से बातें करते होंगे, कैसी रणनीतियाँ बनाते होंगे, वो सारी बातें यहीं दफन होकर रह गई। वक्त किसी को नहीं छोड़ता। और गाइस उताऊ आगे जा रहा हो, जाक पेट में बाढ़ के। तो गाइस फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बावजूद अब आ चुकी हैं सीढ़ियाँ, जो कि टूटी फूटी हालत में हैं, और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। अभी तो बहुत कुछ चढ़ना बाकी है। ये गाइस आप जो पीछे देख रहे हैं, इस तरह की जो खंडर नुमा दीवार है, ये सारी किले की ही हैं। ये बहुत बड़ा किला रहा होगा किसी टाइम, पर फिर मैं वही बात कहूँगा, वक्त की मार ने यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुछ वक्त की मार ने, कुछ हालातों ने। ये हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं जिन्हें हम भूल गए। हमें यही नहीं पता ये किसकी हैं, कैसी हैं, किसने बनाया। अभी मैंने रात एक किताब पढ़ी तो मुझे कुछ इसके बारे में वहाँ पे कुछ नॉलेज मिली, तो मैंने सोचा चलो सुबह देख कर आते हैं। पूरी किताब अभी हुई नहीं है, पूरी पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा, उसके बाद हम आपको भी बताएंगे। तो गाइज इस तरफ खड़ी है हमारी टीम, और हम हैं यहाँ। ये जो डंडा आप देख रहे हैं यहाँ से कितनी नीचाई है, और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा है। इस तरफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। स्थिति कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि पुराना महल है, कब दरक जाए पता नहीं चलेगा। तो गाइस टीम के बाकी मेंबर भी यहाँ पर आ चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं ये बंदा जो पानी पी रहा है, पानी को देख कैसा लग रहा है जैसे ऊँट का मुँह जीरा जा रहा हो। तो गाइस अभी हम खड़े हैं गुम्बद पे, और इस तरफ है बहुत ज़्यादा नीचाई। मैं पैर आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं गिर सकता हूँ। और इस तरफ है बहुत शानदार नज़ारा, और ये है फोर्ट का एक हिस्सा, किले का एक हिस्सा है। यहाँ से जो सैनिक वगैरह होते थे वो नज़र रखते थे मेरे हिसाब से, शायद मुझे पक्की नहीं पता। इस टाइप से देख ऐसे। हाँ, और यहाँ में देखा करे फिर गोली मार रख रहे। वैसे वाटे लंबी लंबी नाड़ वाली बंदूक रह करी जो ये गोली चलक रही जिनमें, और अब तो खैर रिवाल्वर चल गई, घनी सारी गोली एक साथ चल जाए, और मशीन गन के। ये बहुत शानदार रास्ते हैं, एकदम डरावने भी हैं, और ऐसा लगता है जैसे हम कहीं किसी बड़े जंगल में घूमने के लिए आ गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं उस तरह की खाइयाँ हैं जिनमें हम जा रहे हैं। ये महल इतना बड़ा है, अभी हम इसके अंदर चल रहे हैं, और ये अंदर ही जंगल है इसके। अभी हम दीवारों से चल के आए थे, और अभी हम बीच में उस तरफ इसके कुछ गुंबद हैं वहाँ जा रहे हैं। तो गाइस ये जंगल बहुत ज़्यादा शांत, डरावना और मनमोहक लग रहा है। उस तरफ कुछ गायें चल रही हैं, और उनके गले की घंटी टन टन बाज रही है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं इस वक्त मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि हमारी सांस्कृतिक विरासतें इस तरह से ख़त्म हो रही हैं। कैसे हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए महल खंडर हो रहे हैं। तो गाइस मैं सोचता हूँ अगर कभी मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं कभी कुछ बना, तो मैं इन चीज़ों को सबसे पहले संवारूंगा।
क्योंकि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उसका भविष्य भी अंधकार में होता है। तो दोस्तों एक कब्र मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और एक कब्र यहाँ पर है, ये रही, ये रही। और यहाँ पे इसके अलावा भी शायद 2 कब्र उस तरफ हैं जो कि हमारे किसी ऐसे ही महान बुजुर्ग की गाथाएं जैसी हो सकती है। और एक कब्र गाइस ये भी है, इसे किसी ने खजाने के लालच में खोद के रख दिया है। हम यहाँ पे आए हैं और ये हमारे बुजुर्ग हैं, तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ेंगे। गाइस हमने यहाँ पे जो कुल कलाम पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, पर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आज के दौर में हम कब्र को के ऊपर रखने के लिए चौके या सिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस दौर में इस तरह के लंबे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। आप देख लो, ये पत्थर की कब्र है और ये किले के अंदर बनाई गई है, तो यहाँ पे किले पे कोई कच्ची जगह नहीं है। हम आजकल जो कब्रें बनाते हैं वो कच्ची मिट्टी की बनाते हैं, लेकिन उस दौर में लोग इस तरह की कब्रें बनाते थे। और आप देख सकते हैं ये पत्थरों की कब्र है और इसमें पत्थरों का ही पटाव है। और मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जैसे हम मिट्टी देते हैं, फिर ये लोग मिट्टी कैसे देते होंगे? शायद एक एक पत्थर रखते होंगे, ये उस दौर में ऐसा ही होता होगा शायद। दोस्तों देख यहाँ पे भी ये कब्र है, ये कब्र के अंदर जा रहा है, इसको भी कोना किसी ने फोड़ दिया है, जो कि बहुत दुख की बात है। क्या कह सकते हैं, ये दुनिया लालच से भरी हुई है। कोई ये नहीं सोचता कि ये दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, ये फ़ानी दुनिया है और पता नहीं कब किसका वक्त किस हालत में आ जाए और कब हम एक जिंदा इंसान से इस तरह की कब्रों में बदल जाएं। आखिर हमें भी यही जाना है और जो भी कुछ हम कमा रहे हैं, धन दौलत, वो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो कम से कम अगर हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपने को अच्छाई बुराई से नहीं रोक सकते, तो कम से कम जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं उनकी कब्रों को तो बख्श दें, उनकी कब्रों में तो तोड़ फोड़ ना करें। खैर अल्लाह सबका फैसला करेगा। अच्छा आपको एक बात बताऊं मैं, जो बहादुर खां नहर थे, जैसा कि मैंने पढ़ा है, बहादुर खां का नहर का पहला नाम सोम्रपाल कुछ था, है ना। और वो यहाँ पे एक तरह से मेवात सतर के थोड़े बहुत कुछ थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे पर थोड़े बहुत कुछ थे। तो उस टाइम फिरोज शाह तुगलक को ये मेवातियों द्वारा ये पैगाम मिला कि मेवात में बहुत सतर पे लूटपाट होती है। तो उसने मेवात में इश्तहार छपवाया कि जो मेवात में लूटपाट कर रहे हैं वो लोग अगर लूटपाट बंद कर दें तो सरकार उनके रोजगार का एक अच्छा इंतजाम कर सकती है और उनके द्वारा की गई लूटपाट के लिए उन्हें माफ़ कर सकती है। तो सोम्रपाल और उसके भाई जो निजामुद्दीन औलिया है, उसके एक शिष्य के थ्रू फिरोज शाह तुगलक के पास गए। तो फिरोज शाह तुगलक ने सोम्रपाल को अपने दरबार में रख लिया और उसके बाद उनकी जो सज़ा थी, जो लूटपाट की थी, वो सब माफ़ कर दी और उन्हें एक अच्छा ओहदा भी दिया अपने दरबार में। तो फिरोज शाह तुगलक जब यहीं कहीं इसी पहाड़ में शिकार पर आए थे, तो एक बार एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। तो राजा की जान जाने ही वाली थी कि इस सोम्रपाल ने अपनी तलवार से शेर की गर्दन काट दी और शेर को मार दिया। तो फिरोज शाह तुगलक उसकी इस बहादुरी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे बहादुर नहर की उपाधि दी, क्योंकि उसने नहर को मार दिया था और इससे राजा बहुत खुश था। तो उनकी इस बहादुरी से खुश होकर फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें यहाँ पे ये किला बनवाया था। उन्होंने कहा था कि बहादुर नहर, आज हम तुम्हें बहादुर नहर की उपाधि देते हैं। और उसके बाद उनके लिए किला बनवाया। उन्होंने कहा बहादुर नहर के लिए किला बनवाया जाए, चाहे उसमें जितना पैसा लग जाए, पैसा पानी की तरह बहा दो। ये सब उसी का अवशेष हैं और उसी की गुंबदें हैं। और यहाँ पे हमें कुछ और कब्रें भी मिली हैं, क्योंकि उस दौरान उन लोगों को बहुत बड़े बड़े परिवार थे और उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी अपने राजवंशों को स्थापित रखने के लिए। आप देख सकते हैं ये भी कब्र है, ये भी कब्र है और इस तरह से ये कहीं नीचे से फूटी हुई है और इसे भी यहाँ से कुछ फोड़ा गया है। जो बहादुर खां नहर थे, कुछ दिन बाद उन्होंने राजा के दरबार में काम किया। उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें मुसलमान हो जाना चाहिए, तब उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के उस शिष्य के थ्रू ही उन्हें अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तब वो मुसलमान हो गए अपने भाई के साथ और अपने पूरे कुनबे के साथ। मतलब एक तरह से वो बहुत बड़े योद्धा थे, अच्छा खासा शहीद, बहुत तगड़े योद्धा थे। उनकी इस बात से जो राजपूत थे वो दुखी हो गए, क्योंकि वो राजपूतों को बिहाया था किशनगढ़ में। अब जब किशनगढ़ वाले इस बात से दुखी हो गए कि हमारा जो उनका मेहमान था, उन्होंने सोचा कि तो हमारी नाक कट गई कि हमारा मेहमान मुसलमान हो गया। तब एक बार, ये बहुत बाद के वक्त की बात है, ये बहादुर खान नहर के मौत के वक्त की बात है, यानी वो जब बुजुर्ग हो गए थे। हालांकि उस टाइम के जो बुजुर्ग होते थे वो भी बहुत बलशाली होते थे, वो फिर भी हट्टे कट्टे थे। तो उनकी जो राजपूतों ने, उन्होंने अपनी बेटी को न्योता दिया कि हमने मेहमान से भी बहुत मिले, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, तो आप मेहमान को लेकर आ जाइए, हमें आपसे मिलने का मन है। तो बहादुर खान नहर पहले तो उन्हें पता था कि माहौल ऐसा है, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे, पर पत्नी की जिद के सामने वो नहीं
पत्नी नहीं मानी तो उसे लेकर किशनगढ़ चले गए, जहाँ पर रात को सोते समय बहादुर खान नाहर को उसके जो चौधरी था उसने उसे मौत के घाट उतार दिया, मतलब उसका सर कलम कर दिया। ये देखकर उसकी जो लड़की थी यानी बहादुर खान नाहर की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि उसके बाप ने धोखे से उसके पति को मार दिया। ऐसा उसने बहुत लानत मलामत भेजी कि ऐसा कौन बाप करता है जो अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ दे। तब वो उसके कटे सिर और शरीर को लेकर बहादुरपुर चिकानी वहाँ पे आई। तो तब वो बहादुरपुर चिकानी जो फोर्ट है वहाँ पे आई। वहाँ पे बहादुर खान नाहर का पोता बहादुर खां उसका राज था। उसे जब पता लगा मेरे दादाजी को इस तरह से उसके नाना जी ने यानी बहादुर खान नाहर के नाना जी ने मार दिया, तो उसे इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ और वो अपनी पूरी पलटन लेकर गया और राजपूतों को पूरी फैमिली को मार के रख दिया। अपने नाना मामा को छोटे से लेकर बड़े तक पूरे को नस्तान बूद करके रख दिया उन्होंने, इस बात को लेकर कि उन्होंने उसके दादा को मारा। हालांकि बहुत दुख की बात है कि एक योद्धा की जो बहादुर खान नाहर था उसकी इस तरह से मौत हो जानी, धोखे से सोते हुए मार देना, बहुत दुख की बात थी। गाइस अभी मैं आपको इसके जो ये गुम्बद है इसके अंदर क्या है वो दिखाता हूँ। वैसे मुझे डर है इसके अंदर चमगादड़ें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इस तरफ काफ़ी ज़्यादा जंगल ही जंगल है, उस तरफ वो गुम्बद हैं और कोई बंदा देखो गुम्बद के सबसे ऊपर खड़ा होकर सेल्फी खींच रहा है। वाह क्या बात है। और यहाँ पे मुझे चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाहता, पर ये डर की स्थिति है, क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। चलो अंदर जाते हैं। यहाँ इसके अंदर भी किसी की शायद कब्र जैसा कुछ है और इसे भी फोड़ रखा है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात को लेकर होता है कि लोग पैसे के लालच में, खजाने के लालच में कैसे कब्रों को फोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और गाइस ये ऊपर से इसकी हालत ऐसी है, इसमें बीच में दरार आ गई है और ये सब रख रखाव न होने के कारण ही है। यहाँ पे कुछ हमारी ताऊ के उम्र के बंदे मिले हैं जो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मिले हैं हमें इंदौर फोर्ट के अंदर। सर क्या नाम है आपका? टिल्लू राम। आप कहाँ से हैं जी? गांव भौंड से आपका? अच्छा, अपनी ऊँटनी है, आप ग्वाड़ हैं। तो ये जनाब इनकी ऊँटनियाँ हैं, ग्वाड़े हैं, एक तरह से उनको चराते हैं और जहाँ भी कहीं इन्हें कोई अच्छी जगह मिल जाए खाने के लिए, बैठने के लिए, वहाँ पे अपना स्थल जमा लेते हैं। सर खाने में क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा। नहीं सर, चाय बन रही है। चाय बन रही है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। ऊँटनी के दूध की चाय है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और हमारा प्यार और दुआ आपके साथ है। ठीक है सर, हम चलते हैं यहाँ ऊपर जहाँ पे और बाकी हमारे साथी चढ़े हुए हैं। एक तरफ सीढ़ियाँ यहाँ से भी हैं और एक तरफ सीढ़ियाँ यहाँ से जाते हैं। गाइस ओ माय गॉड की कसम, इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से बस एक ही आदमी एक बार में चढ़ सकता है और एक ही बार में उतर सकता है। ओ कसम है। गाइस ऊपर आप देख सकते हैं, ये आड़ी है या बारी है, जो भी है, और ये बंद कर दी गई है, जो भी है ये। ओह या गाइस ये लोग बहुत पहले यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मैं कौन से कोने पे नो खुदे ना पता। गाइस आप देख सकते हैं नज़ारे कितने शानदार हैं और उस दौरान तो ये बहुत ज़्यादा शानदार रहे होंगे जिस दौर की बातें हम कर रहे हैं। और गाइस दूसरी सीढ़ियों का मुख यहाँ पे खुल रहा है। वैसे ये ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, अच्छी बात है कि मैं उस तरफ से आया और मुझे ये लोग कहाँ से चढ़ गए मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको दिखा कहाँ चढ़े भाई? साइड के सीढ़ी आएंगी। मैं रिस्क ना ले रहा भाई। और गाइस ये क्या है मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें 3 गुंबद हैं और जगह जगह एक गुंबद है, तो ये मुख्य चीज़ रही होगी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अभी हमारे गांव का या मोहल्ले का जो कब्रिस्तान होता है वो एक ही जगह पे होता है, लेकिन इन लोगों ने जगह जगह कब्र बना दी। यहाँ पे भी कब्र बना रखी हैं, उस तरफ भी कब्र हैं, तो ऐसा लगता है ये जहाँ पे रहते थे वहीं पे कब्र भी वहीं बना देते थे। तो गाइस यहाँ से इस तरह से जाना चिपक के एक रिस्क भरा काम है, पर मैं जा रहा हूँ। ओ माय गॉड कैसे जा रहा हूँ मैं। तो गाइस हमें मिला है यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पे नाहिद, और क्या बताएं सर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ओ माय गॉड बच गया बच गया, बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी अभी तक नहीं हुई, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा जन्म मिल गया। गाइस वहां से निकल के आया था मैं, बहुत खतरनाक जगह थी। गाइस अभी का सफर हम यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी अगले सफर में इसी तरह की किसी अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ। अस्सलाम वालेकुम।